बच्चे भी गुप्त। दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त। और जो असुर होते हैं, जो कुछ भी दान करेंगे पहले सबको प्रत्यक्ष कर देंगे। देखो हमारा मान मर्तबा जास्ती है, हमारी बात पहले मानो। ये अंतर हो जाता है। वो मान मर्तबा यही लेना चाहेंगे, भविष्य में इंतजार करने के लिए उनके पास धैर्य नहीं होता है। अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अपने कर्मों के द्वारा प्रत्यक्ष हो जाएंगे। देह अभिमानी पहले अपने को प्रत्यक्ष करता है या आत्मा अभिमानी गुप्त पुरुषार्थ करता है? छुपा रुस्तम, आत्मा गुप्त है या देह गुप्त है? आत्मा गुप्त है। तो जो पक्के पक्के आत्मा होंगे 84 जन्म लेने वाले, वो संसार के सामने अंत में पार्ट बजाएंगे, हीरो पार्ट। वो 9 लाख सितारे संसार के सामने प्रत्यक्ष होंगे। पांच पांडवों में ब्रह्मा है युधिष्ठिर और प्रजापिता है भीम, तो अर्जुन कौन हुआ? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू न होती हो। ये तेरा शब्द किसके लिए यूज किया? प्रजापिता के लिए। जो सारी सृष्टि का बीज है वो युधिष्ठिर का भी बीज है, वो अर्जुन का भी बीज है, वो भीम नकुल 5 पांडवों का भी बीज है, और सब राक्षसों का भी बीज है। शिष्टाचारी दुनिया मेरी है तो भ्रष्टाचारी दुनिया मेरी नहीं है क्या? ये कौन बोला? शिव बोला। बाबा और नौकुरी के ब्राह्मण बोले हुए हैं। नौकुरी माने कौन से ब्राह्मण है? 9 ऋषि हुए, उन्हीं के नाम पर 9 कुरियां पड़ गई। चाहे वो भारद्वाज हो, चाहे वो पाराशर हो, चाहे वो काश्यप हो, चाहे वो भृगु हो, और वही 9 धर्म, वही 9 धर्म के 9 मुखिया, वही 9 के 9 बीज। और राधा का क्या मतलब है? राधा का हाँ, क्या है? जो कृष्ण में मस्त रहती हो, जिसको सिर्फ कृष्ण का ही आकर्षण होता हो, कृष्ण के अलावा और किसी का आकर्षण नहीं। वो समझती है कि वास्तव में कृष्ण संगम युगी कृष्ण है या कोई दूसरा कृष्ण है। संगम युगी कृष्ण है, माना राम वाली आत्मा, जिसकी बुद्धि रा माने राम, धा माने धरी रहती हो। किसमें धरी रहती है? एक राम में ही रमण करती है और कोई में रमण नहीं करती है। जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरों शंभु न तो रहूं कुमारी। और हैं सब पटरानियां, तीव्र पुरुषार्थ करने वाली, लेकिन एक है महारानी, वो पट्ट में जाके नहीं गिरती। आखिरी जब फाइनल पेपर होता है तो भी पट्ट में जाकर नहीं गिरती। और जैसे बाबा सारस्वत ब्राह्मण, पुष्करणी ब्राह्मण, वैसे और 7 ब्राह्मण उनकी। सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती है, इसलिए जो ज्ञान में रमण करते हैं वो है सारस्वत।
और ज्ञान में रमण नहीं करना चाहते, लेकिन दूसरे लोग उनको पुश धक्का दे दे करके चलाते हैं, उनको कहते हैं पुष्करणी। कौन अच्छे हुए? सारस्वत अच्छे हुए। उनको खुद की रमक होती है ईश्वरीय प्रॉपर्टी लेने की। ईश्वर कोई स्थूल प्रॉपर्टी लाता है क्या? भगवान की प्रॉपर्टी क्या है? ज्ञान ही प्रॉपर्टी है। मुरली से प्यार माना मुरलीधर से प्यार। वहाँ मुरली में आता है कि जब तुम नास्तिक थे तब निधन के थे। अगर निधन का अर्थ स्थूल धन से लिया जाए तो नास्तिक धर्म की आत्माएं तो धन से भरपूर है आज। वो तो आपने अर्थ ले लिया ना। आप चल रहे हैं अलौकिक ब्राह्मण है, अलौकिक दुनिया में है, फिर लौकिक बात क्यों लो उठाई है? धन से स्थूल धन से आता है ना। नहीं, अभी नहीं आता है। जब रिजल्ट निकलेगा तब आता है। अभी रिजल्ट नहीं निकला है, अभी परीक्षा नहीं हो गई जो पद मिल जाए। पद कब मिलता है? जब परीक्षा में पास हो जाएंगे तो पद मिल जाएगा। और एडवांस में दो तरह की आत्मा है, एक शरीरधारी और एक उसमें प्रवेश करके कार्य करने वाली। बल्कि 3 तरह की आत्माएं हैं। क्या? जो विजय माला की आत्माएं निकलेंगी वो एडवांस नहीं कही जाएंगी, है? वो तो प्रैक्टिकल में आगे बढ़ जाएंगी। वो प्लानिंग करते ही रह जाते हैं, वो इंस्पिरेट करते ही रह जाते हैं, और वो प्योरिटी का माल प्रैक्टिकल में ले जाते हैं। तो कौन आगे हुए? प्रैक्टिकल हमेशा आगे जाएगा। है वो तो जैसे मकान बनाने वाला मालिक होता है, वो इंजीनियर को कहता है हम पैसे देंगे तुम्हें, करो ये काम, इतना पैसा मिलेगा, उतना मिलेगा। इंस्पिरेट करता है, मजदूरों को भी इंस्पिरेट करता है, प्लानिंग करने वाले इंजीनियर्स को भी इंस्पिरेट करता है। तो ब्रह्मा की सोल इंस्पिरेटिंग पार्टी है। इंस्पिरेट करने वाले ही मालिक है? वही मतलब दुनिया के बतौर वास्तव में यहाँ सेठ कौन है? यहाँ तो सेठ शिव बाबा है। सारी डोरी एक शिव बाबा के हाथ में। जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उनकी भी डोरी किसके हाथ में? शिव बाबा के हाथ में। जो सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा की सोल है, कृष्ण की सोल है, वो अगर प्रवेश न करे तो एडवांस ज्ञान अर्जन कर सकेगी? संग के रंग में ना आए तो एडवांस ज्ञान अर्जन करके संसार का कल्याण के कार्य में लग सकेगी? उन आत्माओं में देहधारियों के मुकाबले ज्यादा शक्ति है या कम शक्ति है? उसको कहते हैं पराशक्ति। बीज कौन और आधार कौन है? जो शरीरधारी है वो बीज है, स्थूल बीज। वो उनको जन्म देने वाले हैं, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। उनके द्वारा उनको शरीर मिलेगा। उनके शरीर की भी गति तब होगी जब उनमें प्रवेश करके वो पूरा ज्ञान उठावे।
इसलिए बोला तुम बच्चों के द्वारा ये सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत आत्माएं भी मुक्ति, जीवन मुक्ति को पावेंगी। इनका भी उद्धार तुम बच्चों के द्वारा होगा। और बाबा आज पॉइंट आया था कि राम वाली आत्मा जो है जब तक लगाव झुकाव का हिसाब किताब है तब तक वो भीतर से रोती है। जैसे ये हिसाब किताब चुप हो जाता है तो वो हंसती है अंदर से। जब तक और तब तक का भी हिसाब है। हाँ। ऐसे नहीं कि अभी वर्तमान में वो लगातार रोती ही रोती है। ये संगम युग है। संगम का मतलब क्या है? रोने और हंसने का भी संगम है, सुख और दुख का भी संगम है। अब देखना ये है कि ज्यादा सुखमयी स्टेज में कौन कितने रहते हैं और ज्यादा दुखमयी स्टेज में कौन कितने रहते हैं। जो लंबे समय का पुरुषार्थी होगा वो अंत समय में विजयी हो जाएगा। माना नंबर 1 दुख की छवि तो राम वाली आत्मा पर भी पड़ती है, क्योंकि सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश है और दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं से उसका कनेक्शन है। इसलिए सबके कनेक्शन में आना है, ज्यादा लोगों के कनेक्शन में आना है तो ज्यादा संग का रंग किसको लगेगा? राम वाली उसी को लगेगा। लेकिन विशेषता क्या है? हिम्मत बच्चे तो मदद बाप। तो बाप उसमें प्रवेश करता है, इसलिए वो संग का रंग तुरंत धुल भी जाता है। ये भी अपनी प्रैक्टिस की बात है। जिसने जितनी जास्ती फाउंडेशन पीरियड में ही निराकारी स्टेज का फाउंडेशन डाल लिया होगा उसका फाउंडेशन का पुरुषार्थ ही पक्का हो गया। कोई भी मकान की फाउंडेशन मजबूत होती है तो सारी बिल्डिंग मजबूत ही बनी रहती है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि सदगुरु किसी का नाज नखरा सहन नहीं करता। वो सदगुरु की बात है। नहीं, ये भी कहा है कि बाप कभी कभी सहन भी कर ले लेकिन सदगुरु नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका बाबा ये जो बाप जब सहन कर सदगुरु का पार्ट अंत का पार्ट है या आदि से अंत तक का पार्ट है? अंत का पार्ट है। नहीं, लेकिन बाबा जब बाप होकर जब सहन करता है कई बच्चों के नाज नखरे तो उसे युक्ति कहा जाएगा या लगाव झुकाव कहा जाएगा? बच्चे किसके? बाप ने अपने बुद्ध रूपी पेट से पैदा किए। गुरु तो पैदा नहीं करता। पैदा करता है क्या? अब तो लगे ना फटकरी रंग चोक हो आवे, वो क्यों सहन करेगा? और बाबा ब्रह्मा चार दुनिया बनाता है बाबा। हाँ, 4 दुनिया बनाता है, फिर लास्ट में ऐसा समझो ऐसा बोला कि जैसे दुनिया बनी ही नहीं। तो ये निराकारी स्टेज में वो बोलता है कि पुरुषार्थ वो राम वाली आत्मा के लिए बोला गया है या कृष्ण वाली आत्मा के लिए बोला गया है कि दुनिया बनी ही नहीं? राम वाले आत्मा के लिए। तो कृष्ण वाली आत्मा को क्यों बीच में ढकेल दिया? तो मुकर्रर ब्रह्मा की बात। हाँ जी, जो मुकर्रर रथधारी है, राम वाली आत्मा है, उसके लिए शास्त्रों में वशिष्ठ जी ने बोला है, योग वासिष्ठ में, हे राम ये दुनिया ऐसे समझो जैसे बनी ही नहीं। माने कोई आत्मा है, इतने जास्ती दुखों का अंबार आता है, उसको ये शिक्षा दी जाती है तो दुनिया को ऐसे समझो जैसे है ही नहीं।
देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। तो नंबरवार ब्राह्मणों के लिए भी लागू होगा। नंबरवार ब्राह्मणों के लिए भी लागू होता है। क्योंकि जो जितना दुख सहन करने में तीखा होगा, वो उतना ही सुख भी सहन करने में तीखा होगा। दुखों के पहाड़ गिरते हैं तो सुखों के भी पहाड़ गिरते हैं। दुख सहन करने की जिसमें शक्ति नहीं है, उसकी इंद्रियों में सुख सहन करने की भी शक्ति नहीं होगी। दुख सहन करना और सुख सहन करना ये आत्मा का पार्ट है। इंद्रियों से ही सुख सहन किया जाता है और इंद्रियों से ही सुख भोगा जाता है। बीज पावरफुल होना चाहिए। कमजोर आत्माएं दुख सहन करने में घबरा जाएंगी, पीछे कदम उठा लेंगी, और जो पावरफुल होंगे कैसे होंगे? पावरफुल होंगे, माना भगवान के परिवार के होंगे, जिसे कहते हैं राज परिवार। भगवान आते हैं तो राज परिवार का संगठन करते हैं ना। कितनों का होता है परिवार? 16,108 प्रिंसेस का परिवार है। भले उसमें अच्छे पुरुषार्थी भी हैं और खराब से खराब पुरुषार्थी भी है। यथा राजा तथा प्रजा तो होती है। लेकिन हैं सब पवित्रता का विरुद्ध धारण करने वाले। नंबर 1, भगवान आते हैं तो पहली प्रतिज्ञा का क्या कराते हैं? पवित्र रहो। तो 16,000 पवित्रता का कदम बढ़ाते हैं और बाकी तो प्रजा वर्ग में आते हैं। प्रजा माने प्रभावित होने वाले। इसलिए बोला 16,000 ही सरेंडर होते हैं और बाकी सरेंडर होने की लिस्ट में नहीं आते। ये भगवान आकर के राजयोग सिखाता है। राजयोग सीखने वालों की वास्तव में संख्या कितनी है? प्रजा भी राजयोग सीखती है, लेकिन आज संदेश लिया और कल घर में बैठ गए। हिम्मत नहीं है। और राजयोग सीखने वालों में हिम्मत आती है। बाबा, सुदामा को बताया है कृष्ण के बाल सखा, और वो जीवन भर दरिद्र बने रहते हैं, और कृष्ण को दिखाया है कि राजा बने रहते हैं। और अंत में जब वो अपनी पत्नी के कहने पे श्री कृष्ण के पास जाते हैं तो उनको जो है मतलब श्री कृष्ण काफ़ी धन देते हैं। हाँ जी। वो स्थूल धन देखने में तो आता नहीं कुछ है, लेकिन जो धन देते हैं वो बाद में उनके लिए ऐसा धन होता है कि पहचान में नहीं आता है उनके कि हम अपने नगरी में हैं कि किसी और की नगरी में हैं। हाँ, ये हमारी ही चीज है या किसी दूसरे की कमाई हुई है? हाँ हाँ। तो ये अंतर क्यों है दोनों में? मतलब दोनों तो एक ही विद्यालय के पढ़े हुए। ये बात कहाँ की है? यही एडवांस की है। ब्राह्मणों की संगम में भी दुनिया की बात है ना। तो यहाँ की बात है तो बाप आते हैं, गरीब निवाज बन करके आते हैं या रईस निवाज बनकर आते हैं। गरीबों को देते हैं और गरीब ही उठाते हैं, गरीब ही हिम्मत करते हैं। जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी वाले हैं
ज्वाइंट प्रॉपर्टी जिनके पास बहुत ढेर सारी है, वो तो हिम्मत ही नहीं कर पाते। कृष्ण की आत्मा ने हिम्मत की क्या है? हिम्मत की, लेकिन फिर क्या हुआ है? क्यों छोड़ना पड़ा? पक्का ज्ञान में निश्चय नहीं हुआ उनको। ज्ञान में निश्चय का मतलब क्या है? बाप की पहचान नहीं हुई, खुद ही भगवान बन के बैठ गए। मुरली में या बेसिक ज्ञान में कोई ऐसा पॉइंट है जिसके आधार पर ये लागू होता हो, सिद्ध होता हो कि दादा लेखराज में ही शिव प्रवेश करता है? कोई प्रूफ है? कोई प्रूफ नहीं। फिर कैसे शिव हम बन के बैठ गए? लोगों ने कह दिया आपके अंदर शिव है, मान गए। तो सुनी सुनाई बातों से भारतवासी दुर्गति को पाते। भगवान गरीबों को मिलता है और गरीब ही प्राप्ति करते हैं। इसलिए एडवांस में आज तक भी कोई करोड़पति आया है? नहीं आया। बेसिक में करोड़पति हैं या नहीं है? है। और बाबा, धर्मराज का पाठ बजाने वाली जो अष्टदेव की जो तीसरी मूर्ति है, इस्लाम धर्म से जो कनेक्टेड है, उनमें एक कट्टरता का तत्व रहेगा कि वो अपने तत्वों में एकदम कट्टर रहेंगे। दूसरी गंभीरता। बाबा, ये सब जो गुण है ये किसी पुरुष चोलाधारी आत्मा में होना चाहिए। जो स्वभाव संस्कार होते हैं वो शरीर में होते हैं या आत्मा में होते हैं? कि बाबा, वो श्रीमत को पूरी तरह से तभी फॉलो कर पाएगा अगर पुरुष चोला है। अगर स्त्री चोला रहेगा तो कहीं ना कहीं आत्मिक स्थिति की बात है या देह अभिमान की बात है? बाबा, लेकिन आधीन में तो जाना पड़ेगा, चोले का असर तो पड़ता है। रुद्रमाला काहे की? अगर रुद्रमाला का एक मणका एक के अधीन न रहे, बाप के साथ रहने वाले भी बाप को नहीं पहचान पाते। और एक मणका ऐसा है जो आज से जब से आया तब से लेकर अंत तक है, एक बाप का आधार लेकर के रहता है और किसी की नहीं सुनता। तो किसे ताकत ज्यादा मिलेगी? बस यही बात है बाबा। लेकिन श्रीमत पर पूरी तरह चलने की ताकत भी शरीर का कुछ ना कुछ तो प्रभाव होता है कि नहीं? अगर शरीर जो ऊंचे ऊंचे है उसके संरक्षण में रहे आदि से अंत तक, तो उसको क्या परवाह पड़ी है दूसरों की? परवाह है? शरीर भी उसी का। इसका मतलब कोई स्त्री चोला है। पुरुषार्थ में स्त्री और पुरुष की बात नहीं है, आत्मिक स्थिति की बात है। आत्मा स्वयं भी पुरुष है। बाबा, लेकिन स्थूल में कौन सा है वो पूछना था। हाँ? स्थूल में कौन है ये पूछना था, क्योंकि ये कोई रुद्रमाला का मणका ही होगा। वो तो है, रुद्रमाला का मणका होगा, लेकिन पुरुष चोला होगा कि स्त्री चोला होगा, ये पूछना। सूर्यवंशी पुरुष संस्कार वाले होते हैं या स्त्री संस्कार वाले होते हैं? हाँ? बाबा पाठ नहीं खोले। है? बाबा पाठ नहीं खोलने वाले। किसका नामकरण नहीं खोल रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ कि बाबा का ज्ञान सिर्फ इशारे देता है।
अब आत्मिक स्थिति और बीज रूप स्टेज, इसमें हाँ। क्या डिफरेंस है? आत्मिक स्थिति माने बिंदु, स्टार। निरंतर रहेगी तो बीज रूप स्टेज बनेगी। निरंतर स्टार की याद है और कुछ परवाह नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया, वो स्थिति बन गई, तो क्या चाहिए? जहाँ आत्मिक स्थिति है, उस आत्मिक स्थिति से परमात्मा बाप दूर ही नहीं। और बाबा लौकिक में वो जम्मू कश्मीर का जो शिवलिंग है बर्फ का, वो अभी पिघल रहा है। पिघला नहीं, मतलब बहुत सारा पिघल गया है वो। तो उसकी जो ये बता रहे हैं कि मनुष्य जब ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं तो उनके वाइब्रेशन की वजह से वो पिघलना शुरू हुआ, गर्मी की वजह से। ठीक है, तो उसका मतलब एडवांस में इस तरह का कोई वाइब्रेशन चल रहा है क्या? पहली बात है, लिंग बर्फ का होता है क्या? नहीं, वहाँ टिका हुआ है, हैं? वहाँ तो टिका हुआ है लिंग बर्फ का ही जो बना हुआ है वो बर्फ ही है। लेकिन होता है क्या? मान्यता उसको लिंग की ही है। उसका अर्थ कोई होगा। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन अर्थ कहाँ का है? ज्ञान मार्ग का है। बाबा ने इशारा दे दिया, तुम बच्चों की योग बल से कर्मेंद्रियां शीतल हो जावेंगी, ऐसी शीतल हो जावेंगी जैसे बर्फ। ये तो लास्ट की स्टेज बताई है, लास्ट की स्टेज बताई। हाँ जी, लास्ट की स्टेज है। लास्ट की स्टेज होने के बाद फिर शूटिंग पीरियड में लास्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। श्रेष्ठ आत्माओं का भी संसर्ग होता है और निष्कृष्ट आत्माओं का भी संसर्ग होता है। संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? और बताते हैं कि वहाँ पे आसाराम बापू के कुछ भक्त गए थे, आसाराम बापू खुद गए थे वहाँ प्रवचन कर रहे थे बैठ के। हाँ जी, और उनके हेलीकॉप्टर वगैरह से वो लोगों का जाना हुआ वहाँ पे, और उसके वाइब्रेशन जो हुआ वहाँ पे, वो प्रदूषण, उसके वजह से वो तब से वो पिघलना शुरू हो गया, ऐसा बताते हैं। ठीक है। भक्ति मार्ग में आसाराम बापू है, तो ज्ञान मार्ग में कोई आसाराम बापू नहीं है क्या? दिलाराम बापू है, वो आशा दिला के नहीं रखे हैं सबको। असली आसाराम कौन से हुए? फिर और बाबा शुरू में साक्षात होकर के संगठन बना, साक्षात्कार हुए थे। हाँ बाबा ने कहा जो शुरू आदि में हो अंत में होगा। हाँ, तो अंत में बच्चों की स्थिति से साक्षात्कार औरों को होंगे या बाबा कराएंगे? एक होता है साक्षात्कार बुद्धि का और एक होता है साक्षात्कार बंद आंखों का। यज्ञ जब आरंभ हुआ तो उस समय दुनिया में भक्ति का फाउंडेशन पक्का था या ज्ञान था? तो भक्ति का ही आधार लेना पड़े, अच्छे अच्छे भक्तों को ही उठाना पड़े। तो साक्षात्कार की चाबी मैं अपने पास रखता हूं। वो साक्षात्कार हुआ यज्ञ के आदि में, अंत में भी साक्षात्कार होंगे, क्योंकि बाप के वारसदार भी है, बाप की एक प्रजा भी है और बाप के भक्त भी है। वारसदार तैयार हो जाएंगे तो प्रजा भी अपने आप तैयार हो जाएगी। फिर भक्तों का कल्याण कौन करेगा?
जो बाप की स्टेज है निराकारी, वो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज ही भक्तों को मैदान में लाएगी। जैसे आदि में साक्षात्कार होते थे, अंत में भी साक्षात्कारों की जड़ी लगेगी। तो ज्ञान के साक्षात्कार होंगे। ज्ञान के साक्षात्कार ज्ञानी तो आत्माओं को होते हैं। वहाँ में तो ज्ञानी ज्यादा ही है। एडवांस में प्रजा नहीं है। प्रजा को प्रजावर्ग की आत्माएं ज्ञान सुनती हैं या प्रभाव देखती हैं? प्रैक्टिकल प्रभाव को देखेंगी, प्रैक्टिकल ज्ञान को मानेंगी। और धर्मों के जो भक्त होंगे और सूर्यवंशियों में जो भक्त किस्म की आत्माएं होंगी, उनमें कुछ अंतर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, विशेष अंतर होगा। ऐसे ही और धर्मों की जो प्रजा वर्ग की आत्माएं होंगी और जो सूर्यवंशियों की प्रजा होगी, उस प्रजा की क्वालिटी में भी अंतर होगा। वहां यथा राजा तथा प्रजा सब ज्ञानी तू आत्माएं होते हैं। ये नहीं कहा यथा राजा तथा भक्त सब एक जैसे होंगे, जबकि बाप के भक्त भी होते हैं। और बाबा अचानक से जो शरीर छोड़ते हैं उनके लिए क्या शरीर मिलता है, क्या हड़पे रहता होगा? उनके पूर्व जन्मों का हिसाब किताब जब तक है तब तक भटकाव होगा। हिसाब किताब पूरा होगा और सूक्ष्म शरीर से छुटकारा हो जाएगा। वो खास करके इस अंतिम जन्म में, और जन्मों की बात नहीं है छुटकारे की। और जन्मों में तो जन्म भी ले लेते हैं, फिर पाप कर्म करने लग पड़ते हैं। सूक्ष्म शरीरधारियों को, फरिश्तों को दूसरे धर्म में ज्यादा मान्यता है या भारत में ज्यादा मान्यता है? दूसरे धर्म वाले भूत प्रेतों को बहुत मानते हैं। अभी भारत में भी गांव-गांव में भूत प्रेतों की पूजा हो रही है। उसका प्रभाव विदेशियों का प्रभाव है। भारतवासी देवताओं को मानते हैं, भूत प्रेतों को नहीं मानते। ये थर्ड क्लास विद्या मानी जाती है। भूतों की पूजा, उससे ऊंची है देवताओं की पूजा, और उससे भी ऊंची है भगवान की पूजा। भक्ति मार्ग में होती है पूजा और ज्ञान मार्ग में होती है याद। सृष्टि का अंत होगा। हाँ। होने के समय हाँ। अज्ञानियों को भी कुछ टचिंग होगा। अति होती है तभी तो अंत होता है। टचिंग होता है, अज्ञानी आती है। जो अति होती है तो अंत होता है ना। तो संदेश मिलने की भी अति होगी कि नहीं होगी? ऐसे ही चीटी मार्ग से संदेश मिलता रहेगा, उसकी भी अति होगी, उनका भी कल्याण होगा। बाबू ऐसे वो बुजुर्ग आत्माएं जो है ना, उनको द्वापर से लेके कलयुग का जो पीरियड है, मतलब 2500 साल का, संगम युग के पहले वाला, उसमें ये कॉन्शियस रहती है कि मैं अगर मैं अविनाशी आत्मा हूँ ऐसा? वो यहाँ की प्रैक्टिस के आधार पर है। जिनकी यहाँ जितनी जास्ती प्रैक्टिस होती है आत्मिक स्थिति की, वो द्वापर कलयुग में भी जास्ती आत्मिक स्थिति में रह करके मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहेंगे। ये शास्त्र बनाने वाले कौन है?
है? ये मनन चिंतन मंथन की स्थिति इन्होंने कहां से बनाई? ये संस्कार कहां से पैदा किए? संगम की दुनिया से। जो जितना बीज रूप स्टेज में टिकने के प्रैक्टिस होते हैं, वो बीज उतना ही विस्तार को पाता है। बीज रूप में टिकने में मेहनत ज्यादा है या विस्तार में जाने में मेहनत ज्यादा है? बीज रूप में टिकने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जो जितना संकल्प निसंकल्पी स्टेज में टिकता है वो उतना ज्यादा विस्तार में हो जाता है स्वतः ही। उसके लिए प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। और जैसे कहा कि अंतिम जन्म में जिसको अच्छा चोला मिलता है, अंतिम जन्म में जिसको अच्छा चोला मिलता है, शरीर रूपी चोला, हाँ जी, तो उसका पहला जन्म का जो कर्म है वो हिसाब से मिला है। मतलब जैसा कर्म उसने किया है वैसा वो लास्ट जन्म में चोला मिला उसको। मैंने ब्रह्मा बाबा को बहुत फर्स्ट क्लास चोला मिला लास्ट जन्म में। हाँ, बाबा ने ये कहा अगर अरे एक बात पे टिको तो, पहले कोई बात तो होने दो। मान लो ब्रह्मा को अंतिम जन्म में बहुत फर्स्ट क्लास चोला मिला, तो फर्स्ट जन्म में क्या मिला होगा? ट्रेन रुक गई क्या? बाबा ने ये कहा कि आज जब साधारण होगा, काला सावला होगा तो माया के पंजे से बच जाओ। ठीक है, एक तरफ कहा कि अच्छा चोला है तो पुरुषार्थ अच्छा क्या होगा। ये कोई बात नहीं, ये तो कहा ही नहीं। बाबा ने तो कहा संगम युग में काली कलूटी बैंगन लूटी हो तो बहुत अच्छा, तो उल्टा कह रहे हैं। चलो खलास हो गया।